हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो पास्ट टेंस पर डिपेंड है। यदि आपने पास्ट टेंस नहीं पढ़ा है तो इसके पहले का क्लास जाकर अटेंड कर दीजिए। तो यदि आपने एक्सरसाइज नंबर 2 को नहीं सॉल्व किया है तो पहले उसको देख लीजिए, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हम लोगों को ये सॉल्व कैसे करना पड़ता है किसी भी पैराग्राफ को। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 का पहला पैराग्राफ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहली लाइन जो कही गई उससे आपको क्या पता चल रहा है। दो चीज़ें पता करनी होती है, एक तो कौन सा टेंस चल रहा है और दूसरा आपको ये पता करना होता है कि कौन सा सिचुएशन है, कौन सा लोकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर एक लोकेशन दिया गया है स्कॉटलैंड का, किंग ऑफ स्कॉटलैंड रॉबर्ट ब्रूस है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वॉज लिखा है। ये जो वॉज लिखा है ये बताता है कि ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट टेंस में है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस से स्टार्ट हुआ है तो आपका आने वाला, यदि कोई स्टोरी पास्ट में स्टार्ट होती है तो वो पास्ट में ही, यदि समाप्त भी होती है तो पूरा का पूरा जो टेंस होगा वो पास्ट में ही होने वाला है। तो ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस यहाँ पे सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है। आगे है हिज कंट्री। हिज कंट्री, हिज किसके लिए आया है, रॉबर्ट ब्रूस के लिए। तो हिज कंट्री मतलब रॉबर्ट ब्रूस का जो कंट्री है नॉट फ्री। अब यहाँ पे एक वर्ब चाहिए। हिज कंट्री मतलब रॉबर्ट ब्रूस की जो कंट्री है यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो यहाँ पर ये वर्ब जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल के लिए आता है। और यहाँ पे ये वॉज बीइंग गलत हो जाएगा क्योंकि बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। और हैड बीन भी गलत हो जाएगा क्योंकि बीन के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आता है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर दोनों नहीं दे रखे हैं इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो गए। एक ही ऑप्शन बचता है वॉज और ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो लाइन से आपको ये पता चल गया कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो स्कॉटलैंड के राजा थे और उनका जो कंट्री था वो क्या नहीं था, फ्री नहीं था, मतलब आज़ाद नहीं था। आगे है ही देखिए सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, रॉबर्ट ब्रूस के लिए ही कहा जा रहा है। तो ही डैश टू फ्री हिज कंट्री, वो अपने देश को आज़ाद, क्या उसके बाद है वांट वर्ब दिया हुआ है यहाँ पे देखिए बी में। तो वांट मतलब कराना चाहते थे, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तो हो गया वॉज। आगे है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा क्योंकि वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं होगा। वाज वांटिंग नहीं होगा, हैड वांटेड नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग वांटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। ही वॉन्टेड टू फ्री हिज कंट्री मतलब वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। फिर आगे है ही डैश मैनी अटेम्प्ट मतलब उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट प्रयास किए। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर मेक के लिए यूज किया है तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, तो कहेंगे ही मेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ही यूज करना पड़ेगा। वॉज मेकिंग नहीं होगा, प्रयास कर रहे थे ये नहीं होगा, हैड मेड नहीं होगा और मेक भी नहीं होगा। तो बचा क्या, मेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। तो ही मेड मेनी अटेम्प्ट्स, उन्होंने कई प्रयास किए, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ही फ्लेड, अब देखिए ही फ्लेड है तो यहाँ पर यदि फ्लेड है तो आगे क्या, हिमसेल्फ इन अ केव, वो ही फ्लेड, फ्ले होता है वर्ब भाग जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है। वो भाग गए एंड, और क्या किया, वो छिप गए। तो फ्लेड यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, FLED वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो एंड लगा हुआ है तो यहाँ पर भी जो आएगा वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हिड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हिड। मतलब ही फ्लेड, वो भाग गए, एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव, और अपने आप को कहाँ छुपा दिया, एक गुफा में, केव का मतलब गुफा होता है, वहाँ पर छिपा दिया। फिर आगे है ही डैश साइट ऑफ अ स्पाइडर, उन्होंने एक स्पाइडर देखा। अब यहाँ पे देखा, क्या देखा, साइट ऑफ अ स्पाइडर, एक स्पाइडर को देखा है। यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पे कहेंगे ही कॉट मतलब उन्होंने पाया, साइट ऑफ अ स्पाइडर, ये यदि आप कहें कि वॉज कैचिंग, ही वॉज कैचिंग, वो पकड़ रहे थे साइट ऑफ अ स्पाइडर, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ही हैड कॉट, उन्होंने पाया क्या, कि एक स्पाइडर था जो साइड था, ये भी नहीं होगा। वर कैचिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बचा क्या, ही कॉट उन्होंने पाया या उन्होंने देखा क्या, साइट ऑफ अ स्पाइडर। इट, अब यहाँ पे ये जो इट आया है स्पाइडर के लिए है। इट टू रीच इट्स कॉबवेब मतलब जो उसका जो मकड़ी का जाला होता है उसको कॉबवेब कहते हैं। तो वो अपने कॉबवेब तक पहुँचना चाहता था, है ना। तो यहाँ पर देखिए
वॉज ट्राइंग होगा, बहुत कोशिश कर रहा था ट्राई के लिए, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वॉज ट्राइंग फिल करेंगे। वॉज ट्राइंग, इट वॉज ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवे, वो क्या कर रहा था, बहुत ही कोशिश कर रहा था अपने कॉबवे पर पहुंचने की। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी, वो ऑलरेडी 9 अटेम्प्ट्स बार वो क्या किया कर चुका था, यूज कर चुका था, प्रयोग कर चुका था, बट फेल्ड एवरी टाइम, लेकिन वो हर बार फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्सरसाइज नंबर 3 का जो पहला है वो किस हिसाब से आपका ऑप्शन फिल हो गया। अगला देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का सेकेंड क्या है, यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आने से ही आपको पता चल गया कि ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, और यस्टरडे जिस सेंटेंस में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यस्टरडे वाइल, यस्टरडे कल, जब मैं आई डैश टू स्कूल। अब जाने की बात हो रहा है क्योंकि हर जगह यहाँ पे देखिए गो वर्ब है, यहाँ पे गॉन है, गोइंग है, वेंट है, गोइंग है, मतलब जाने की। यस्टरडे जब मैं स्कूल गया, या कल मैं जब मैं स्कूल जा रहा था, तो दोनों में से हम क्या यूज करें, इसके लिए थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। आई डैश अ टेरिबल एक्सीडेंट, अब आई डैश अ टेरिबल एक्सीडेंट, मैंने एक टेरिबल एक्सीडेंट देखा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, यस्टरडे आया है तो पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, और पास्ट टेंस में किसका यूज करें, तो आप ये कहेंगे कि कल जब मैं स्कूल जा रहा था तो क्या हुआ, आई सा, मैंने देखा। यहाँ पर तो क्लियर हो गया, मैंने देखा, आई सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, वॉज सीइंग नहीं होगा, हैड सीन नहीं होगा। तो आई सा, मैंने देखा एक टेरिबल एक्सीडेंट, मतलब एक भयानक एक्सीडेंट देखा। अभी पहले को छोड़ते हैं। अ स्पीडिंग बस, एक बहुत तेज बस थी, ओवर अ स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय के ऊपर, क्या हो गया, रन, रैन, वॉज रनिंग या रन्स। क्या करें अब इसके लिए, तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक स्पीडिंग बस है जो एक लड़के को कुचल दिया या उसके ऊपर चढ़ गई, तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करेंगे, तो रन का पास्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, रैन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, रैन फिल कर देंगे। अ स्पीडिंग बस रैन ओवर अ स्कूल बॉय हु रोड, अब हु मतलब कौन, वो लड़का, हु क्रॉस्ड द रोड, जो स्कूल क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पर अब आप फिल कर देंगे वेंट। यदि आप वेंट फिल कर रहे हैं पहले वाले में, तो कहा गया यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल, कल जब मैं स्कूल गया, आई सा अ टेरिबल एक्सीडेंट, मैंने एक टेरिबल एक्सीडेंट देखा, है ना। अब आप कहेंगे वॉज गोइंग भर दें, ये कल जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैंने देखा, तो स्कूल गया तो भी दोनों सेंस सही है, लेकिन आपको यस्टरडे के साथ आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही यूज करना है। आपने इसके पहले रूल रेगुलेशन में भी देखा है। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा वेंट हो जाएगा। यस्टरडे वाइल आई वेंट टू स्कूल, यस्टरडे जब मैं स्कूल गया, आई सा टेरिबल एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, भयानक एक्सीडेंट। अ स्पीडिंग बस, एक बहुत तेज से बस, रैन ओवर द स्कूल बॉय, जो रैन का मतलब तो भाग, एक बहुत तेज बस थी जो दौड़ रही थी या चल रही थी, ओवर अ स्कूल बॉय के ऊपर चढ़ गई। हु डैश द रोड, जो रोड को क्रॉस कर रहा था। अब यहाँ पे आएगा वॉज क्रॉसिंग, क्या आएगा, हु वॉज क्रॉसिंग, क्योंकि वहाँ पे वो वर्क क्या हो रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, वो क्रॉस कर रहा था, इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, वॉज क्रॉसिंग, हु वॉज क्रॉसिंग द रोड, जो रोड को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, आगे है द बॉय, जो लड़का है, सीरियसली। अब इसके बाद आपको इंज्योर्ड क्या फील करें, द बॉय पास्ट टेंस चल रहा है तो आपको प्रेजेंट तो यूज करना नहीं है, इसलिए इंज्योर गलत हो गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, द बॉय वॉज इंज्योर्ड सीरियसली। अब यहाँ पे वॉज इंज्योर्ड करेंगे तो ये पैसिव में बदल जाएगा, तो यदि यहाँ पे ये पैसिव में बदलेंगे तो नेक्स्ट वाला भी पैसिव में होना चाहिए, तो पैसिव में बदल देंगे तो सेंस क्या निकलेगा, द बॉय वॉज इंज्योर्ड, जो लड़का है वो बहुत इंज्योर्ड हो गया था, कर दिया गया था सीरियसली रूप से, तो यहाँ पर ये सेंस नहीं बैठेगा, इसलिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे इंज्योर्ड। द बॉय इंज्योर्ड, जो लड़का था बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड हो गया था, सीरियसली था। एंड और टू द हॉस्पिटल, और क्या किया गया, उसे जल्दी से लेके भागा गया हॉस्पिटल। एंड रश्ड, तो यहाँ पे एंड रश्ड टू द हॉस्पिटल। द बॉय अब यहाँ पे फिल कर लेते हैं, द बॉय इंज्योर्ड सीरियसली एंड रश्ड टू द हॉस्पिटल।
rushed to the hospital. The passenger caught hold of the driver and handed him over the police. और जो पैसेंजर है उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और क्या किया, पुलिस के हवाले कर दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में देखेंगे पहले को छोड़कर सभी के ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में शुरू में ही कहा गया लास्ट नाइट, मतलब पिछले रात की बात हो रही है। तो आपको याद होगा एगो हो चाहे लास्ट हो या यस्टरडे हो, ऐसे सेंटेंस में हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कहा गया लास्ट नाइट व्हेन आई डैश टू सी माई फ्रेंड, मतलब जब अपने दोस्त को के यहाँ गया, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे वॉज वेंट दिया गया है तो क्या हो जाएगा वेंट। तो पहले में आप क्या फील करेंगे, वेंट फील कर दिया आपने। तो सेंटेंस का अर्थ क्या निकला, लास्ट नाइट व्हेन आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, लास्ट नाइट पिछली रात जब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, अपने दोस्त को देखने गया। उसके बाद है आई डैश हिज डोर लॉक, तो उसका डोर क्या था, लॉक था। अब लॉक था, उसने उसका पाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिल करेंगे फाउंड, है ना। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, फाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा फाउंड। तो आई फाउंड, मैंने पाया हिज डोर लॉक्ड, उसका डोर जो था वो लॉक था। क्योंकि अब ये पास्ट में चल रहा है स्टोरी तो पास्ट का ही टेंस यूज करेंगे। फिर है आई डैश ऑफ हिज नेबर, क्या इंक्वायर, मतलब क्या कहा होगा कि मैंने पड़ोसियों से पूछा या मैंने पड़ोसियों से इंक्वायरी की। तो इसके लिए भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे इंक्वायर्ड, क्या हो जाएगा इंक्वायर्ड। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिज नेबर, है ना, मैंने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की, इंक्वायर की। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया दैट कि डेविड डैश आउट टू बाई सम स्वीट्स, मतलब डेविड जो है वो बाहर गया है कुछ स्वीट्स खरीदने। अब बाहर गया है तो यहाँ पर आपका कौन सा टेंस यूज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो जाएगा। तो वेंट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेंट हो गया। ठीक, आगे है आई डैश देयर फॉर अ हाफ एन आवर, मतलब वे वेट करने की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेट 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 हर जगह है। तो मैंने वेट किया, मैंने वेट किया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, मैंने वेट किया देयर, मैंने वहाँ वेट किया। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढ लीजिए, वेटेड हो जाएगा, है ना। मैं वेट कर रहा था नहीं होगा, मैंने वेट किया था नहीं होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिल कर देंगे वेटेड। आई वेटेड डैश दियर हाफ एन आवर, मतलब वहाँ पे 1.5 घंटे तक वहाँ पर वो वेट किया, मतलब मैंने वेट किया। बट लेकिन ही डैश, मतलब वो नहीं आया, मतलब अब यहाँ पर ध्यान से देखना, वो नहीं आया। तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा, सिंपल पास्ट का ही यूज होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा, डिड नॉट कम, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट कम का यूज होता है, डू का यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ही है तो ही के साथ सिंगुलर यूज होगा, और ये पास्ट में है तो डिड तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हैड नॉट नहीं है, वॉज नॉट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। तो स्टोरी पूरा का पूरा क्या बना, ध्यान सुनिए। लास्ट नाइट व्हेन आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, लास्ट नाइट जब मैं अपने दोस्त को देखने गया, आई फाउंड हिज डोर लॉक्ड, मैंने पाया कि उसका जो डोर है वो लॉक्ड है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिज नेबर, मैंने उसके पड़ोसियों से इंक्वायरी की। ही टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया कि डेविड वेंट आउट टू बाई सम स्वीट्स, डेविड जो है वो बाहर गया है कुछ मिठाइयाँ खरीदने। आई वेटेड दियर फॉर हाफ एन आवर, मतलब मैंने वहाँ पर 1.5 घंटा तक वेट किया। बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। आई हैड टू कम बैक विदाउट मीटिंग हिम, मुझे घर वापस आना पड़ा बिना उससे मिले। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे और इसको फिल करते हैं। सबसे पहले कहा गया लास्ट संडे, स्टोरी पास्ट की है। लास्ट संडे आई डैश टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड, गो वेंट वॉज गोइंग हैड गॉन, 4 ऑप्शंस है। तो लास्ट नाइट हो चाहे लास्ट संडे हो चाहे लास्ट मंडे हो चाहे लास्ट ईयर हो लास्ट वीक हो लास्ट मंथ हो, हर के साथ हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वेंट। तो आई वेंट हो जाएगा। लास्ट संडे आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड, मतलब लास्ट संडे पिछले संडे को मैं रेलवे स्टेशन गया, किस लिए, अपने दोस्त को रिसीव करने। द ट्रेन
डैश येट। अच्छा, येट से आपको याद आया होगा, येट जो होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो। अगर प्रेजेंट की स्टोरी है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, पास्ट की स्टोरी है तो पास्ट परफेक्ट में। इसलिए यहाँ पर दूसरे वाले में बी के स्थान पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट में है, तो कहेंगे हैड नॉट अराइव्ड। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हैड नॉट अराइव्ड। तो हैड नॉट अराइव्ड येट, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड येट, जो ट्रेन था वो अभी तक नहीं आया था। पीपल फॉर इट, पीपल भी जो थे, जो लोग थे वो भी वेट कर रहे थे। तो आप यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए, पास्ट की स्टोरी चल रही है, अगर वहाँ पर कंटिन्यू कोई काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हम कौन सा टेंस यूज करें। लास्ट संडे आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड। लास्ट संडे मैं अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन रिसीव करने गया। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन जो था वो अभी तक नहीं आया था। पीपल जो है, पीपल फॉर इट, जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। अब वेट के लिए कौन सा ऑप्शन फिल करें, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। सम पीपल या सम मतलब जो लोग थे, एट द टी स्टॉल वाइल अदर्स एट द बुक स्टॉल, मतलब कुछ लोग थे जो वेट कर रहे थे, कुछ लोगों ने वेट किया उसका, क्योंकि ट्रेन आई और चली गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पीपल वेटेड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे सी में, वेटेड। लोगों ने इंतजार किया, लोगों ने इंतजार किया। सम स्टूड, कुछ खड़े थे, कहाँ पर, सम स्टूड, कुछ खड़े थे एट द टी स्टॉल, वाइल अदर्स स्टूड, कुछ खड़े थे एट द बास्केटबॉल। पीपल डैश फॉर द ट्रेन फॉर एन आवर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई में क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर ई में जब आप देखें तो यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर भी आप स्टूड ही फिल करिए। यहाँ पर अच्छा, ई में तो स्टूड हो गया, एफ में क्या फिल करेंगे, तो एफ में क्या फिल करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर होगा पीपल वेटेड फॉर द ट्रेन फॉर एन आवर, लोगों ने क्या किया, एक घंटे तक वेट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है अ डीरेल्ड गुड्स ट्रेन ब्लॉक द ट्रेन आई रिटर्न होम। अब यहाँ पे देखिए स्टोरी क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझिए, स्टोरी आपको समझ में आएगी। लास्ट संडे, पिछले संडे को मैं अपने दोस्त को रिसीव करने गया रेलवे स्टेशन पे। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन जो है अभी तक नहीं आया था। पीपल वेटेड फॉर इट, लोगों ने इसका इंतजार किया। सम स्टूड एट द टी स्टॉल, कुछ टी स्टॉल पे खड़े थे। वाइल, जबकि दूसरे, अदर्स, दूसरे, स्टूड ऑफ एट द बास्केटबॉल, दूसरे जो थे वो बास्केटबॉल पर खड़े थे। पीपल वेटेड फॉर द ट्रेन फॉर एन आवर, जो लोग थे वह उन्होंने 1 घंटे तक वेट किया। डीरेल्ड गुड्स ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन मतलब जो है मालगाड़ी थी, जो सामान ढोने वाली गाड़ी है, रेलगाड़ी, वो ब्लॉक द ट्रैक, वो ब्लॉक की थी ट्रैक को। आई रिटर्न होम, फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गया। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टोरी क्या कह रहा है, समझिए। लास्ट वीक, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस भरना पड़ेगा। लास्ट वीक इट रैंड हैवली, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म रैंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा रैंड। रैंड का मतलब होता है बारिश होना, रैन का सेकेंड फॉर्म है। इट रैंड हैवली, लास्ट वीक जो था बहुत हैवी बारिश हुई। एज आई डैश माई विलेज, एज मतलब जैसे ही मैं घर पहुँचा, मतलब यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट वीक इट रैंड हैवली, लास्ट वीक जो है बहुत हैवी बारिश हुई। एज आई रिच्ड माई विलेज, जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा। आई डैश इट फ्लडेड विथ वाटर, जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, है ना। अब यहाँ पे बाढ़ आ गया था तो क्या किया उसने, देखा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। यहाँ पे क्या फील करेंगे, सा। तो आई सा, मैंने देखा। इट फ्लडेड विथ वाटर, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी पानी के साथ। द यमुना डैश इन स्पेट, स्पेट का मतलब होता है बाढ़, यमुना में भी बाढ़ आ गया था। तो अब यमुना सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये ध्यान से देख लीजिए। तो आप कहेंगे कि यमुना तो सिंगुलर है, तो वर्ब का प्रयोग करेंगे नहीं। और यहाँ पर बीइंग आया है, तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म तो है नहीं यमुना के बाद, ठीक।
तो ये भी गलत हो जाएगा, हैड बीन नहीं आएगा, बचा क्या वॉज, तो यहाँ पे क्या करेंगे वॉज। द यमुना वॉज इन स्पेट, यमुना में भी बाढ़ आ गया था। इट अपीयर्ड दैट, ये ऐसे दिख रहा था, द फ्लड गेट्स, फ्लड गेट्स क्या ओपेंड, वर ओपनिंग, हैड ओपेंड या हैड बीन ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे जैसे ऐसे लग रहा था कि द फ्लड गेट्स, जो बाढ़ का गेट था, जहाँ पर बाढ़ गेट द फ्लड गेट्स था, वो खोल दिया गया था, तो खोल दिया गया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो हैड ओपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड ओपेंड, हैड ओपेंड हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि पीपल डैश इन ग्रेट पैनिक, पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक में थे, तो यहाँ पर पीपल सिंगुलर नहीं होता है, याद रखेंगे। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, है ना, और पब्लिक हो गया, ये और पेसेंट्री हो गया। से बहुत सारे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में नहीं होते, वो हमेशा किस में होते हैं, हमेशा प्लूरल में होते हैं, उनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर वॉज तो होगा नहीं, अब बीइंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैड बीन नहीं होगा, बचा क्या वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वर फिल करेंगे। चलिए एक बार स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्टोरी इसमें बताया गया है। लास्ट वीक इट रैंड हैवली, लास्ट वीक जो पिछले सप्ताह था बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एज आई रीच्ड माई विलेज, जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा, आई सा इट फ्लडेड विथ वाटर, मैंने देखा कि पानी की बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। द यमुना वॉज इन स्पेट, यमुना में भी बाढ़ आ गई थी। इट अपीयर्ड दैट, ये ऐसे दिख रहा था, द फ्लड गेट्स, जैसे द फ्लड गेट्स हैड ओपनड, जो फ्लड गेट्स है वो खोल दिया गया था। पीपल वर इन द ग्रेट पैनिक, जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, पैनिक हो गए थे। सम कॉटेज फेल इन द ग्रीप ऑफ राइजिंग वाटर ऑलरेडी, मतलब कुछ कॉटेज थे जो बढ़ते पानी की चपेट में पहले ही गिर चुके थे। लकली सम बोट्स अराइव्ड, सौभाग्य से कुछ बोट आ गए। एंड रेस्क्यूड द मैरून्ड पीपल, और यहाँ पर फंसे हुए लोगों को बचाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 3 का 5वां। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस देखेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।